नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, गाजियाबाद से है, जहां पर देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। 1000 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है, तो बड़ा ही खिलवाड़ हो रहा है देश की सुरक्षा के साथ, जहां पर महज 1000 रुपए में आधार कार्ड बनाया जा रहा है, फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें फर्जी पता भी है। साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच में जुट गई हैं। यहां पर महज जैसा बताया कि 1000 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। महिला ने अपना ये आधार कार्ड बनवाया है, इसमें पता भी फर्जी है। वहीं पुलिस अधिकारियों के साथ एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं कि कहीं इसका कनेक्शन रोहिंग्या से तो जुड़ा नहीं है, तो रोहिंग्या से भी इसका मामला जुड़ा हो सकता है। ये फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला है, जिसमें जो एड्रेस है वो भी फर्जी यहां पर है और बताया जा रहा है कि नाम भी हो सकता है इसमें फर्जी ही हो। तो महज 1000 रुपए लिए जा रहे हैं और ये फर्जी आधार कार्ड बनाकर दिया जा रहा है गाजियाबाद में। तो देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ यहां पर होता दिख रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं उनके फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसमें जो पता है वो भी गलत डाला जा रहा है और इससे सीधे तौर पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ही कहेंगे। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। यहां महज 1000 रुपए में एक महिला फर्जी पते पर अपना आधार कार्ड बनवा लेती और ये न जाने कितने ऐसे आधार कार्ड बन चुके होंगे। बनवाया, हमें तो नहीं मालूम। हम कितने पैसे लिए थे? 1000 रुपए लिए थे। सभी के आपके ही? सभी के यही जुग्गी में कम से कम 20-25 जने ने बनाए। क्या नाम है उसका जिसने आधार कार्ड बनवाए थे? पता नहीं नाम, उसका नाम बताया नहीं, पूछा तो फिर भी नहीं बताया। कहाँ दुकान? इस तरह के मामला संज्ञान में आया है, तो उसमें हम लोग जो भी इस तरह की जगह पर हैं, जो भी इस तरह की बस्तियां हैं, स्थान हैं, वहां पर हम लोग विभिन्न एजेंसीज के साथ मिलकर ड्राइव चलाएंगे, क्योंकि एजेंसीज थोड़ा एक्सपर्ट होती हैं सब चीजें चेक करने में। आधार कार्ड एवं अन्य डॉक्यूमेंट जो कि बाहर के रहने वाले लोग हैं, जो कि भारत के रहने वाले लोग नहीं हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वही लोग चेक कर पाते हैं। तो उनके साथ मिलकर हम विभिन्न एजेंसीज के साथ हम स्पेशल ड्राइव चलाएंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करेंगे। 8 साल से यहाँ पे रह रही है। तो महिला के हाथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार कार्ड है और महिला ने यहाँ पर बताया कि इस झोपड़ी में और भी लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। साथ ही 20 से 25 और लोगों का बताया जा रहा है कि इस तरह की झोपड़ी में आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं और वो भी फर्जी ही यहां पर कहेंगे, क्योंकि कौन बना रहा है ये पता नहीं है। हालांकि जांच एजेंसियों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच हालांकि जरूर करने वाले हैं। महज 1000 रुपए यहां पर लिए जाते हैं, फर्जी आधार कार्ड बन रहा है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि और भी जो झोपड़ियां हैं वहां पर भी इस तरह की जांच वो करेंगे कि क्या वहां पर भी इस तरह के फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जतिन गोस्वामी लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, यहाँ पर ये जो पूरा मामला है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिरकार इसका खुलासा कैसे हुआ, कैसे पता चला कि इस तरह की झोपड़ियों में ऐसे फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं? देखिए, ये वीडियो सामने आया जिसमें महिला खुद बता रही है कि जो 1000 रुपए हैं वो लिए गए और आधार कार्ड बना दिया गया। न सिर्फ आधार कार्ड बनाया गया बल्कि फर्जी एड्रेस पर आधार कार्ड बनाया गया। एक ऐसे एड्रेस पर आधार कार्ड बनाया गया जो शायद या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एड्रेस, या फिर जो एड्रेस है वो उस महिला का नहीं है। महज इसके एवज में 1000 रुपए लिए गए और महिला ने यह भी खुलासा किया कि न सिर्फ उस महिला का बल्कि ऐसे करीब 25 लोगों का आधार कार्ड बना है। यहाँ ये बता दें कि 2 दिन पहले ही गाजियाबाद में लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी ये आरोप लगाया था कि लोनी और उसके आसपास, जहां की ये महिला है टीला मोड़ इलाके की, यहाँ पर कुछ रोहिंग्या रह रहे हैं और उनके जो फर्जी दस्तावेज हैं वो तैयार किए गए और उसके आधार पर उन्हें पीएम आवास योजना का भी लाभ दे दिया गया है। हालांकि इस पर हमने डूडा के अधिकारियों से बात की, जिनके अधिकारियों पर ये आरोप नंदकिशोर गुर्जर ने लगाया था, तो उन्होंने कहा कि अभी इस तथ्य में सच्चाई नहीं पाई गई है, लेकिन जांच आगे बढ़ाई जा रही है और बाकायदा अन्य जो एजेंसियां हैं इससे संबंधित उनको आगाह कर दिया गया है, उनसे जांच कराई जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ झाला तो नहीं हुआ। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद ही ये पूरा मामला सामने आ जाता है, महिला का इकबालिया बयान सामने आता है। एक तरह से सीधे तौर पर कहें ये वीडियो एक एनजीओ ने शूट किया है। तो ऐसे में
सवाल यही है कि क्या कोई रैकेट चल रहा है जो रिश्वत लेकर आधार कार्ड बनवा रहा है, लेकिन वो रैकेट क्या किसी ऐसी एजेंसी से जुड़ा हुआ है जो आधार से जुड़ी हुई है, या फिर ये जो आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं ये फर्जी आधार कार्ड है। तो ये तमाम चीजें जांच का विषय है कि आखिर ये आधार कार्ड किस तरह के हैं, क्या ये फर्जी आधार कार्ड है या फिर ये असली आधार कार्ड हैं जो रिश्वत लेकर किसी की मिलीभगत से बनाए जा रहे हैं। इसी पर हमने जिम्मेदारी समझते हुए एसपी देहात से बात की, जिनके अधीन में ये पूरा इलाका भी आता है। तो उन्होंने कहा कि अन्य विभिन्न एजेंसियों को इसकी जानकारी देकर, आपने सुना भी कि कहा कि वो इसकी जांच करवाएंगे। जी, तो ये गाजियाबाद के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं? अभी आप जो अभी खुलासा हुआ ये कौन से क्षेत्र का है? देखिए, ये जो महिला है ये टीला मोड़ इलाके की रहने वाली है, लेकिन जो विधायक हैं उन्होंने कई ऐसे इलाकों का खुलासा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोनी के ये इलाके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीला मोड़ भी है। उन्होंने कहा कि एक अंसार विहार इलाका है। उन्होंने और ऐसे 3-4 इलाके बताए हैं जहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड बनाकर उनको आवास योजना तक का लाभ दे दिया गया है। विधायक ने ये भी कहा कि पिछले 8 साल से इस आवास को उठा रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि 3 दिन पहले गाजियाबाद में जी जतिन, और जैसा कि हम कहेंगे जो आधार कार्ड होता है हमारे देश में सबसे एक सॉलिड प्रूफ यहाँ पर माना जाता है कि आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपके एड्रेस प्रूफ के लिए, और वो जो है बैंक अकाउंट से भी उसको कहीं ना कहीं लिंक किया जाता है। तो ये सिर्फ महज 1000 रुपए में यहाँ बन रहा है, तो सीधा हम यही कहेंगे कि ये सच में हमारे देश की जो सुरक्षा उसके साथ ही यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आधार से ही बाकी जो बैंक लिंक है, आधार जो चीजें हैं वो लिंक होती हैं। संपर्क टूट गया, तो खैर जतिन का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर यहां पर है आगरा से, जहां पर टायर फटने से बस में अचानक से आग लग गई है। लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान यहां पर बचा लिया। हालांकि बता दें कि आगरा से ये स्लीपर कोच बस जा रही थी और सूचना के आधे घंटे के बाद भी वहां पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। थाना सैयद क्षेत्र के सैयद चौराहे की घटना बताई जा रही, जहां पर आगरा से ये स्लीपर कोच बस जा रही थी, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ और महज सूचना के आधे घंटे के बाद भी वहां पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। ये हालांकि बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये दुर्घटना हुई है। टायर फटने से यहां पर अचानक से आग लग गई है और बस भी यहां पर बताया जा रहा है कि जो लोग थे उसमें बस में, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। दरअसल चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सभी मंडलों के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले को लेकर काशी क्षेत्र में पड़ने वाले सभी जिलों के पहले कार्यकर्ता की बैठक ली और उसके बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों की भी बैठक ली। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी ने बताया कि प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर बताया कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका हित सोचती है। बोल रहे हैं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से विधायक कमल सिंह को ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनाने पर उसी सड़क पर भरे पानी में हाथ पकड़कर घुमाने पर मजबूर कर दिया और हाथ पकड़कर भरे जलभराव में घुमा दिया। बीजेपी विधायक के विकास की जनता ने पोल खोल कर रख दी है। एक बार नहीं उल्टा जलभराव से हुए गंदे पानी में 2 बार पैदल चलाया। इस पूरे मामले का लोगों ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद वीडियो वायरल होने से बीजेपी विधायक की खूब किरकिरी हो रही है। एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर विधायक को उन्हीं के क्षेत्र में जो जल भराव है सड़कों पर, उस पर घुमा दिया है। ये विधायक है हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से डॉक्टर कमल सिंह, और इस पूरी घटना का पूरा वीडियो गांव वालों ने बनाया, जो कि लगातार वायरल हो रहा है, जिससे विधायक की भी बहुत किरकिरी हुई। गाजियाबाद का एक इलाका ऐसा है जहां पर लोगों को अपने घर जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉलोनी का नाम
लोगों ने गड्ढा कॉलोनी रख दिया है। दरअसल ये पूरा मामला लोनी के पास पावी इलाके का है। यहाँ लोगों की समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है। इलाके के एक तालाब की ओवरफ्लो होने और थोड़ी सी ही बारिश के बाद यहाँ पानी भर जाता है। लोगों को अपने घर जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बच्चे जब ट्यूशन के लिए जाते हैं तो उन्हें भेजने और वापस घर छोड़ने के लिए बैलगाड़ी लेकर आनी पड़ती है। बैलगाड़ी पर बैठाकर ही उन्हें वापस से घरों तक जाया जाता है और लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। तो ये लोनी का ये सड़क आप देख रहे हैं, काफी यहाँ पे गड्ढे और बारिश के मौसम में यहाँ पर जो नाले वगैरह हैं उसका पानी ऊपर तक आ जाता है, जिससे लोगों को बैलगाड़ी के माध्यम से यहाँ से जाना पड़ता है। जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो भी बैलगाड़ी के सहारे या किसी अन्य सहारे से ही रोड पार कर पाते हैं और इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो गाजियाबाद की इस कॉलोनी का नाम लोगों ने गड्ढा कॉलोनी यहाँ पर रख दिया है और ये बैलगाड़ियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से ही आवाजाही यहाँ पर हो रही है। इस गड्ढा कॉलोनी में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहाँ के जो विधायक हो या प्रशासन हो, कई बार शिकायतें उनसे की जा चुकी है, लेकिन ये सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। लेकिन जर्जर सड़क है, ऊपर से जलभराव की स्थिति और ओवरफ्लो होने से जो वहाँ पे नाले हैं उनका पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के वो खासा परेशान होते हैं। ना यहाँ से बाइक ठीक से निकल पाती है, ना ही कोई कार, और इसीलिए जो लोग हैं वहाँ के वो बैलगाड़ी के माध्यम से उस सड़क को पार करते हैं। बारिश के दिनों में अक्सर इस सड़क पर पानी भरा रहता है। काफी लंबे समय तक यहाँ पर पानी की स्थिति इस तरह की जलभराव की बनी रहती है, जिससे जो आम जनमानस है वो रोजाना इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर फेस करते हैं, क्योंकि रोजाना जिनको इस रास्ते पर आवाजाही करनी है उनको ये जो बैलगाड़ी आप देख रहे हैं उसके साथ ही उन्हें जाना पड़ता है। इसी तरह से बैलगाड़ी पर जो बच्चे हैं वो बैठकर अपने ट्यूशन को जाते हैं और इस कॉलोनी में हमेशा पानी भरा रहता है। तो गाजियाबाद की कॉलोनी एक है जिसका नाम रख दिया है गड्ढा कॉलोनी, क्योंकि इस कॉलोनी में हमेशा पानी भरा रहता है और यहाँ पर ना बाइक चलती है ना कार चलती है और यहाँ पर सिर्फ बैलगाड़ी चलती है। वहीं कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। किसानों के मुद्दों को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। कृषि मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज इटावा दौरे पर 2 दिन के दौरे पर आए हैं और हम इनसे बात करते हैं कि जो लगातार इटावा का जो दौरा है क्या क्या पूरा स्ट्रेटजी है आज के दौरे को लेकर, क्या क्या चीजें हैं 2 दिन का, क्या था पूरा। आज मैं इटावा जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्धारित कुछ बिंदु हैं जो उनकी प्राथमिकताओं में है, उनकी समीक्षा मैंने यहाँ पर की है। और इटावा जनपद के भीतर टीकाकरण का काम भी अच्छी तरीके से चल रहा है। कोरोना के संक्रमित मरीजों पर नियंत्रण भी है और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाए जाने का काम यहाँ पर चल रहा है। 8 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो जैसे सैफई मेडिकल कॉलेज के भीतर 2 तो पूरा हो गए हैं और उसके अतिरिक्त 8 और प्लांट लग रहे हैं। तो उन प्लांटों में भी काफ़ी प्रगति है। जैसे 1 तो कल परसों में चालू हो जाने की स्थिति में है, दूसरा 5 तारीख से पहले हो जाने की स्थिति में है। तो 15 अगस्त से पहले लगभग ये आपको प्लांट जो है वो सक्रिय हो जाएंगे और जो आशंका जब की गई उसके रोकथाम की चीज़ें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, दोनों ने विशेष निर्देश देकर के ये योजनाएं तैयार की और उसकी तैयारी की जाएगी। यह है कि लगातार जो किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछली 26 जनवरी को
पूरे देश में पूरी एक नई तस्वीर देखी थी। तो अब बचाव को लेकर स्टेट गवर्नमेंट और आप लोग तो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो किसान जो बिल है, इस बिल को लेकर जो चीजें हैं जो बात नहीं बन पा रही? 26 जनवरी को तो तस्वीर देश की जनता ने यूपी के कृषि मंत्री वहीं अब एक नजर डालते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में अब तक क्या कुछ हुआ। दर्शकों कृपया ध्यान दें, ओलंपिक एक्सप्रेस टोक्यो पहुंच चुकी। टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल हुआ पक्का। भारतीय महिला मुक्केबाज लौलीना बोरगोहेन ने चीनी ताइपे की चिन नियन चेन को हराकर 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंची। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंचते ही भारत का मेडल पक्का हो गया है। लवलीना का सेमीफाइनल मुकाबला 2019 की वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की एना लाइसेंको से होगा। लवलीना ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। उनसे पहले एमसी मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। पुरुष महिला मिलाकर लवलीना बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। लवलीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम 3 बहनें हैं। लोग यही कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन मेरी मां हमेशा कहती हैं कि कुछ ऐसा करना है जिससे आपको लोग याद रखें। लवलीना की कोच संध्या गुरांग ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब वो साई में आई थी तो वो काफी डर के खेलती थी। यहां आने के बाद ही उनकी तकनीकी में सुधार हुआ और वो खुलकर खेलने लगी। दीपिका कुमारी महिला सिंगल्स तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में कोरिया के एनसेन से 0-6 से हारकर बाहर हो गई। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में दीपिका ने रूस की सेनिया पेरोवा को शूटआउट में 6-5 से हराया था। शूटिंग में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालिफाइंग मुकाबले से भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और राही सरनोबत हुई बाहर। भाकर 582 का स्कोर कर 11वें स्थान पर, जबकि राही 573 अंक लाकर 32वें स्थान पर रहीं। टोक्यो ओलंपिक की एथलेटिक्स स्पर्धा में भारत के अभियान की शुरुआत निराशाजनक रही। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्पिटल चेस स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय बेहतर किया, लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाए। महिला हॉकी ने आयरलैंड को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद कायम रखी है। शनिवार को भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। टोक्यो ओलंपिक में अब राजसमंद की बेटी भावना जाट से पैदल चाल में पदक की उम्मीद। भावना की ओलंपिक में स्वर्ण पदक का फासला भी बहुत कम है। वह ओलंपिक रिकॉर्ड से 5.16 मिनट ही पीछे हैं। अगर भावना इस चंद मिनटों के अंतर को मिटा देती हैं, तो भावना को स्वर्ण पदक पाने से कोई रोक नहीं सकता। एमसी मैरी कॉम के शुरुआती कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी इम्बोचा सिंह ने कहा कि वो भले ही मुकाबला हारी हैं, लेकिन भारतीय मुक्केबाजी को जिताने वाली मैरी कॉम है। मैंने उसे मुक्केबाजी ही सिखाई थी, लेकिन वह तो सारी दुनिया को खेल का असली सबक सिखा गई। भारतीय महिला स्प्रिंटर दूती चंद 100 मीटर रेस के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। दूती ने हीट में 11.54 सेकंड का समय निकाला और 7वें स्थान पर रहीं। दूती अपने नेशनल रिकॉर्ड 11.17 सेकंड से भी काफी पीछे रहीं। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चौथी सीड जापान की अकाने यामागुची को हराया। ये मैच 56 मिनट तक चला। और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।